हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज टॉपिक है आपके पर्सन और आपके बीच में जो मन मुटाव रहता है, और वो है थर्ड पार्टी, जिन वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं। तो आज की जो रीडिंग है उसमें हम निकालेंगे थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग। और वो करंट फीलिंग किसके लिए होगी कि जो पर्सन आप थर्ड पार्टी के लिए, औरों के लिए आपके साथ मन मुटाव रखता है, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं देता, आगे नहीं बढ़ता, तो थर्ड पार्टी उसके लिए क्या राय रखती है, थर्ड पार्टी उसके लिए क्या सोचती है। उस पर्सन के लिए, जो पर्सन आपको थर्ड पार्टी के लिए इनबैलेंसमेंट फील होती है, जिसकी वजह से आपको जो इनबैलेंसमेंट फील कराता है, आज थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग निकलेगी सिर्फ आपके पार्टनर के लिए। अगर कोई कार्ड आएगा तो हो सकता है आपके लिए भी कुछ निकले। तो चलिए देखते हैं। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहो रेजोनेट करेगी, जितनी चाहे रख लेना, जब जी चाहे देख लेना इसको। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड, पेस। क्वीन ऑफ सोर्ड के बाद आया है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। द एम्परर। 13-13। ओहो, एक के नीचे एक आए हैं। द वर्ड, डेथ के बाद पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल, डेथ, द वर्ड। कार्डों में खो जाती हूँ। देखिए गाइस, जैसा टॉपिक होता है वैसा ही वो आ जाता है। जजमेंट। तो वो रीडिंग का क्या टॉपिक था कि जो थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं, मन मुटाव होता है, आप कहते हो हम सही हैं, वो पर्सन उधर चला गया, क्या कोई गलती है हमसे क्या खता हो गई। तो आज हम देखेंगे कि खाली आपको उसकी गलती नज़र आती है, कहीं ना कहीं आपसे भी फॉल्ट है या नहीं, या आपके पर्सन में भी मिस्टेक है या नहीं। मुझे बात घुमानी नहीं आती, मैं साफ बात कर देती हूँ। तो थर्ड पार्टी की निकालते हैं करंट फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जो आपके पार्टनर है वो जो है, सबसे पहले बताती हूँ 9। कुछ नंबर ऐसे हैं, देख लीजिए, आपके साथ मिलते हैं तो आपके इम्पोर्टेंट होंगे। हो सकता है इन नंबरों में आप अपने पर्सन के साथ फर्स्ट डेटिंग पे गए हों, प्रपोज किया हो, या आपके पर्सन ने आपको घुमाने ले गए हों, बर्थडे हो, कुछ भी हो सकता है। 4, 9, 5, 13, 21 और बस इतना ही है। ये नंबर देख लीजिए कि आपके इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो साइन आया है, चारों साइन आया गाइस। फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है, और वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, वाटर साइन भी है, और अर्थ साइन भी है। इसलिए ये रीडिंग जो है जनरल है, लेकिन 12 राशियों के लिए है।
ये नहीं कह सकते कि हमारी राशि का नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपके पर्सन लोगों आप लोगों के पर्सन हो सकता है कि आप लोगों से एज में बड़े हों, खूब पर्सनैलिटी वाले पर्सन है, चाहे ही हो चाहे शी हो। खूब पर्सन मैं ज़्यादातर शी का इसलिए निकलता है क्योंकि मैं एक खुद लेडी हूँ, लेकिन आप ही और शी दोनों लेके चला करें। तो खूब पर्सनैलिटी वाले पर्सन है, अपने रूल रेगुलेशन वाले पर्सन है, थोड़े कड़क दिमाग के भी हैं, लेकिन जहाँ प्यार मोहब्बत की बात आती है तो वहाँ ये बातें छुपाते हैं, यानी कि ये छुपे रुस्तम है। जो बातें छुपाते हैं, पूरी क्लैरिटी रिश्ते में नहीं देते, चाहे इनकी उस थर्ड पार्टी में फाइनेंस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे इनका कोई क्रश हो, इन्होंने बातें छुपा के ही चलना है। उसके लिए ये नहीं देखते कि सामने वाला कितना परेशान है। यानी कि अगर कोई ब्रेकअप भी कर रहा है तो आराम से बात अपने दिल की बता के करता है, तो थोड़े दिनों बाद किसी को तसल्ली हो जाती है। पर ये बंदा छुपा छुपा के अपने लिए डाउट और क्रिएट करना लग पड़ते हैं। इनके डाउट और ज़्यादा क्रिएट होते हैं। आपके मन में भी कई बार आता है कि क्या बात है, ये कैसा इंसान है। और आपको लोग बहुत दुखी रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, आपको लगता है कि ये तो कोई क्लैरिटी देंगे नहीं, रिश्ता चला भी जाएगा। और कुछ लोगों के साथ तो लगता है काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई, नो कांटेक्ट में है, मुंह घुमा के बैठे हुए हैं, अकड़ के बैठे हुए हैं। जो होता है देख ही जाएगा, डर से डीठ से इंसान बन के बैठ जाते हैं। आप इसीलिए परेशान हो ज़्यादा, लेकिन चीज़ें इतनी बिगड़ी हुई हैं, नहीं भी बिगड़ी, क्योंकि बीच में सिचुएशन जो है थर्ड पार्टी की रीडिंग है, थर्ड पार्टी की है। ये तो है नहीं कि कोई चीज़, कहते हैं बवंडर भी आता है तो आके चला जाता है, तो ये तो है नहीं थर्ड पार्टी आ गई जाएगी नहीं कभी। सॉरी गाइस, बाहर शोर आ गया था, इसलिए वीडियो बीच में रोकनी पड़ी। जब भी बाहर शोर आता है वीडियो थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ती है। तो ये पूरी क्लैरिटी नहीं देते इनको अपने, ये नहीं कि ये किसी से प्यार नहीं करते, लेकिन इनकी अपनी इतनी उलझने हैं, इतने उलझे पड़े हैं फाइनेंस में, टाइम नहीं है इनके पास। और ये चीज़ें करती हैं रिश्ते को ख़राब। जहाँ फाइनेंस के लिए टाइम निकालते हो वहाँ रिश्तों के लिए भी निकालना चाहिए। तो इसलिए ये पर्सन जो है उलझे पुलझे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की फीलिंग है, वो आपके पर्सन को लेके बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा उसका अट्रैक्शन है आपके पर्सन की तरफ। अगर वो फैमिली है तो सारा ध्यान भी उसी का उसके ऊपर है। और यहाँ जो थर्ड पार्टी आई है, फैमिली और फाइनेंस नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी पैशनेट है कि वो किसी भी हालत में आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती। कंट्रोलिंग नेचर की है, उसके लिए चाहे उसको कड़क होना पड़े, चाहे उसको आराम से बात करनी पड़े, चाहे मिठास से रिश्ता जोड़ना पड़े, चाहे झूठ बोल के जोड़ना पड़े, किसी भी तरह से वो आपके पर्सन को अपने साथ खोना नहीं चाहती। वो इसलिए कि वो पैशनेट है, उसकी वो वाली बात नहीं है कि दिल को, जो सोलमेट कनेक्शन है या दिल से जुड़ी हुई, जैसे आप अब रीडिंग देख रहे हो तो आपको लिमिट से ज़्यादा लगाव है, लेकिन वो है क्या है, पैशनेट। हो सकता है ऐसी पैशनेट है जैसे 6 महीने, साल, 2 साल बाद अगर किसी और के सलाह में आ जाते हैं तो वो आईबो कांटा हो सकती है। तो इसलिए आपकी जो पर्सन के लिए फीलिंग है थर्ड पार्टी की, लिमिट से ज़्यादा पैशनेट, लिमिट से ज़्यादा मीठा बनना, और जहाँ ज़रूरत पड़े तो लिमिट से ज़्यादा कंट्रोलिंग करना, ये चीज़ें आपके पर्सन को आपके साथ रहते चाहे नहीं पता चली, अब उसकी पता चलती जा रही है। और आपके पर्सन जैसे पहले थे अब वैसे हैं, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बहुत कोशिश करती है कि कंट्रोल नेचर करके इनको अपने अंडर में करूं, हैं दोस्ताने व्यवहार से करूं, हैं गिफ्ट दे के करूं, किसी तरह ये पर्सन मेरे काबू में आ जाए। एक बार आ जाए तो सिर्फ मेरा ही है। इसी चीज़ को लेके आपके पर्सन के ऊपर बहुत कंट्रोल जमाती है।
ना कोई इसका सोलमेट कनेक्शन है और ना ही इसका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपके पर्सन इन चीज़ों को जानते हैं, इसी चीज़ को लेके वो परेशान रहते हैं। लेकिन आप इतने दुखी हो, सैड हो, आप इस एनर्जी में हो, आप अपने पर्सन को मिस करते हो। जब आपके पर्सन उसके काबू में नहीं आते तो थर्ड पार्टी जैसे आप हताश हो जाते हो, वैसे वो भी हताश हो जाती है। उसको लगता है कि ये पर्सन जो है काबू में नहीं आ रहा, इतनी लिमिट से ज़्यादा पैशनेट है, मैरिज तक चीज़ें ले जाने की सोच रही है वो। अब मतलब अगर मैरिज के इरादे में है तो मैरिज, लिविंग में है तो लिविंग, टाइम पैसा है तो टाइमिंग, यानी कि अपनी मनमानी से कंट्रोलिंग नेचर की है। लेकिन आपके जो पर्सन है, हर तरफ से वो सोचती है कि ये पर्सन मेरे काबू में आ जाए, मेरे कंट्रोल में आ जाए, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चले। जब वो नहीं चलती तो वो खुद परेशान होती है, तो कहती है कि ये चार की चीज़ें कब सीधी होंगी, ये कब बंदा, कब मेरे बंदी या कब मेरे काबू में आएंगे। तो आपके पर्सन ने इनका ये नेचर पढ़ लिया है, इनका ये नेचर पढ़ लिया है, और आपके पर्सन चाहते हैं अब इनसे छुटकारा चाहते हैं। ईश्वर के आगे प्रे करते हैं कि ये लाइफ में कहीं ना कहीं मैं इससे निकल जाऊं, और आपके पास आना चाहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ जैसे कार्ड आए हैं, दो रिकन्सिलेशन के आए हैं, कि ये पर्सन आप लोगों का कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से बोलचाल बंद है, या किसी तरह का मतलब ज़्यादा मेलचाल नहीं है, बिल्कुल ना मात्र होगा, ऐसे कार्ड ये बता रहे हैं। तो आपका रिश्ता इसी चक्कर में, आपके पर्सन भी इसके लिए बहुत पैशनेट थे, लेकिन बहुत ध्यान था आपका पर्सन का थर्ड पार्टी में। और धीरे धीरे जैसे ही थर्ड पार्टी की हरकतें सामने आने लगी तो वो समझ गए और कहने लगे कि नहीं, अब तो मेरे से इसको साइड करने की सोच रहे हैं और रिश्ते की दोबारा शुरुआत करने की सोच रहे हैं। जो रिश्ता आप लोगों का काफ़ी ख़राब हो चुका है और ख़त्म हो चुका है कुछ लोगों का। आप सोचते थे आपके रिश्ते में खराबी आई कि टाइम नहीं देते, क्लैरिटी नहीं देते, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको पूरे काबू में कर रखा है। लेकिन ये पर्सन जो है अब निकलना चाहता है थर्ड पार्टी से, आपसे मिलना चाहता है आपको। अब उसको वैल्यू आपकी समझ आ रही है कि पास्ट में जो मैंने आपके साथ वक्त बिताया, वो ऐसा वक्त यहाँ पे नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ इनमेच्योरिटी है, मेच्योरिटी कहीं नहीं है, यहाँ कंट्रोल है, लेकिन प्यार, भावना, दीवानापन कहीं नहीं है। चीज़ें तक अपनी जिद का, थर्ड पार्टी की जिद नज़र आती है आपके पर्सन को। वो चाहती है कि ये मेरे को ही सिर्फ माने, मेरे से ही अपने दिल की बात शेयर करे, मेरे ही कंट्रोल में रहे, और मुझे ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इम्पोर्टेंस दें। जब आपके पर्सन नहीं देते तो वो हो जाती है हताश, और आपकी एनर्जी ऐसी, और कहीं ना कहीं लगता है आप और आपके पर्सन जो है अंदर से मैनिफेस्ट कर रहे हो। टूटा हुआ रिश्ता दोबारा शुरू होने की संभावना है कि दोबारा शुरू होगा, क्योंकि आपके पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ आने लगी है और वो चीज़ें आगे ले जाने की सोचने लगे हैं। वो चाहते हैं, उनको पता लग गया कि आप सिर्फ उनकी दुनिया हो, आप सिर्फ उनकी दुनिया हो, आप जैसा कोई नहीं। और वो चीज़ें मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, यानी कि आगे बढ़ के आपका हाथ थाम के दुनिया के सामने आपको लेके आना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम उनकी एनर्जी जो है थोड़ी लो है, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो कंट्रोलिंग नेचर है, जो ज़बान का मीठा पानना है, जो बातों में उलझाना है, वो अभी भी चल रहा है। भले ही थर्ड पार्टी भी अंदर से हताश है, लेकिन उसने हाथ पैर मारने नहीं छोड़े, वो अभी भी मार रही है। उसकी फीलिंग ऐसी है कि सब कुछ मैं ही हड़प लूँ, इन मनी भी और धनी भी, समझ गए ना आप, मनी भी और धनी भी, सब कुछ मैं समेट लूँ। आपके पर्सन को आपकी तरफ आने में बहुत रोक रही है, लेकिन आपके पर्सन का मन आपकी तरफ अब आने लगा है।
आपकी तरफ सोचने लगे हैं, आपके लिए चीज़ें आगे ले जाने की दिल में बात आने लगी है। तो चलिए, ये है बॉटम। देखिए, बॉटम में लिखा हुआ है कि जजमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ कंट्रोलिंग की बात करी और नीचे का भी कार्ड जो है कंट्रोलिंग का ही आया है। चलिए देखते हैं, अगर ये आपके पर्सन आपकी तरफ क्या थर्ड पार्टी की जो है कब छोड़ेगी थर्ड पार्टी इनको। क्या थर्ड पार्टी इरादों में कामयाब होगी। थर्ड पार्टी कामयाब होगी। तो गाइस, ये रहा कार्ड। थर्ड पार्टी कामयाब नहीं रहेगी, वो कामयाब नहीं होगी अपनी चीज़ों में, क्योंकि कार्ड ये बता रहा है वो कंफ्यूज ही रहेगी, कभी कुछ करने में, कभी कुछ करने में, कभी आपके पर्सन को हैंडल करने में। जो क्योंकि जैसी है वो वैसी नहीं बनती, अगर जैसी है वैसी बनती नहीं है, या ये कहो कि जैसी है वो वैसी है, अच्छी नहीं है। तो इसलिए वो अपने जो व्यवहार और हरकतें हैं वो छुपी नहीं रहती, वो आपके पर्सन के सामने आज नहीं तो कल और ज़्यादा आ ही जाएगी। तो ये आपके लिए क्या एडवाइस है कि आप इस पर्सन के लिए, ये पर्सन कभी ना कभी तो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। 100% तो किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, पर ऐसे कार्ड है 70 60 70% के। गाइस 22 में आते हुए दिख रहे हैं, तो आप अपने पर्सन का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाए। और आपके लिए क्या राय है मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप इतनी लो एनर्जी में हो। आपके लिए डिवाइन टैरो क्या संदेश लेके आते हैं। डिवाइन टैरो देखिए यही कहते हैं कि ऐसी नेगेटिविटी से निकलो, जो तबाही आपने अपने अंदर मचाई हुई है, जो उलझने आपने अंदर करी हुई है, ये उन्होंने आपको फेस दिखाया है कि इन चीज़ों ऐसे आपने आपको आपने कर रखा है, ऐसे आपने कर रखा है। अगर ऐसे नहीं है तो अगर नेगेटिविटी में रहोगे तो ऐसे हो जाओगे, इसमें से निकल के पॉजिटिविटी में आओ। जैसे पॉजिटिव होगे, चीज़ें टाइम से पहले भी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कर्मों का फल कहीं नहीं जाता, कर्म है तो धर्म है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कर्म जो होते हैं, कर्म इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ते। जैसा करता है इंसान, भाग्य का लिखा भी कभी कभी थोड़ा इधर हो जाता है। कर्मों में इतनी ताकत है, तो इसलिए पॉजिटिव बनिए, अच्छे कर्म करिए ताकि आपकी चीज़ें अच्छी हो। अगर आप सच्चे दिल से, प्योरिटी से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या पता आपकी ईश्वर सुन ले, क्योंकि छल तो थर्ड पार्टी के पास है, आपके पास नहीं। तो मैं करने जा रही हूँ रीडिंग क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, जो बिल्कुल फ्री है। गाइस, आज थर्ड पार्टी की रीडिंग करी है, तो मैं आपको बता दूं, जो थर्ड पार्टी है वो आपके और मेरे बीच में भी है, क्योंकि मैं बीच में कई कई दिन वीडियो नहीं डालती, तो बीच में लोग होते हैं वो नहीं चाहते आप और मैं एक साथ जुड़ें। तो इसलिए आपके सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। और साथ में दबाइए बेल आइकन, जो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।